तो ये जीवन खड़बंग और हमको एक पल की पता नहीं। हम यहाँ बैठ करके कथा सुना रहे हैं, कथा के बाद यदि हम जाएं तो क्षण की नहीं पता, लेकिन 100% इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। 3 घंटा कथा होगी, 3 घंटे में कुछ नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे, ये कन्फर्म है। सज्जनों, आज परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते, सुनो, बड़ा सुंदर श्लोक गाया। मैं आज तुमको, क्योंकि तुम्हारे भाव से मैं गदगद हो गया, मैं आज तुमको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रं कलो कीरेण भासतम। मैं आज तुमको श्रीमद् भागवत कथा का पान कराने जा रहा हूं। आज मैं तुमको श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा सुनाने के लिए जा रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, क्यों भगवान, क्यों संत देव, देवताओं को क्यों दुर्लभ है? उनका तो इतना ऊंचा निवास। बोले सुनो, एक समय की बात है जब परम आदरणीय श्री राजा परीक्षित को 7 दिन में मर जाने का सांप लगा था, तो परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज उनको भागवत कथा सुनाने को आए। तो देवताओं ने स्वर्ग से देखा, ओहो हो, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने आए हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम भी लाभ लें। तो सभी देवता, इंद्र, वरुण, कुबेर सभी आ गए। नारद जी बोले, कहा हमको भी कथा सुनाओ, हमको भी कथा सुनाओ, पर ऐसा करो, हमको कथा सुनाओ, हम इसके बदले में तुमको स्वर्ग का रसापान, स्वर्ग की जो लीला है, इंद्र ने कहा स्वर्ग का अमृत दे देंगे, लेकिन हमको कथा सुनाओ। सज्जनों, आज भागवत कथा अमृत की तुलना स्वर्ग से कर दी नहीं। स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का भोग। देखो, हम पुण्य करते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। हमने तप किया, राजा बन गए, और राजा बन करके हमने भोग भोगा, तो वहीं नरक में आना पड़ेगा। तप किया, इंद्र का सिंहासन हमको प्राप्त हो गया, जितने हमारे पुण्य थे उस स्वर्ग में भोगे, लेकिन फिर हमको आना पड़ा मृत्यु लोक में। वो है स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का भोग। लेकिन कथा अमृत पान क्या है? कथा अमृत पान यदि हमने कर लिया तो 84 के कुचक्र से मिट गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। यानी संसार का जो आवागमन है उसके कुचक्र से मिट जाएंगे यदि हमने भागवत रूपी अमृत पान कर लिया। स्वर्ग के भोग, स्वर्ग के सुख और में और भागवत जी के अमृत पान में इतना ही फर्क है। लेकिन इंद्र, कुबेर, वरुण ने इसकी तुलना, स्वर्ग के सुख की तुलना भागवत जी के अमृत से कर दी, भागवत से कर दी। तो सज्जनों, आज परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं तुम अभागे हो, तुम अभक्त हो, तुम भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। सभी देवता महाराज क्रोध से लालायित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, पूरा वृतांत बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, हम अभी परख लेते हैं क्या बड़ा है क्या है। तो सज्जनों, एक तराजू ली ब्रह्मा जी ने,
एक पलड़े में दुनिया के सभी शास्त्रों को रख दिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। जैसे ही भागवत जी को रखा तो भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर चला गया। यानी जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। आज ब्रह्मा जी कहते सुनो, इंद्र कुबेर वरुण नारद सुनो, भागवत जी कोई किताब नहीं, भागवत जी कोई पोथी नहीं, ये तो श्रीमद् भागवत कथा प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, स्वयं साक्षात कृष्ण स्वरूप मेरे गोविंद का रूप है। मेरे गोविंद अपने तेज को लेकर के भागवत जी में विराजमान है। कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं, श्रीमद् भागवत तो कृष्ण स्वरूप है।